बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा उर्दू ख़त नस्तलीक़ में काफ का सबक है। काफ की मशक़ करने के लिए हम सबसे पहले 3 ख़त और 2.5 ख़त का फॉर्मेट तैयार करेंगे, लेकिन ये 4 ख़त अंदाज़े पे 4 ख़त छोड़कर एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट तैयार करेंगे, क्यों तो काफ की यहाँ पर हमारी कश आएंगी। तो काफ को लिखने का तरीक़ा किस तरह होगा, तो हमने अलिफ़ जो बनाया था अलिफ़ पहले सबक में, उस तरह ही इस तरह एक ख़त के 3 हिस्से करेंगे बराबर के, और ये वाला एंगल जिससे हमने अलिफ़ बनाया था वो एंगल रखेंगे और यहाँ रखेंगे पहली लाइन पर, और यहाँ से अलिफ़ गिराएंगे, यहाँ से अलिफ़ बनाएंगे 3 ख़त का इस तरह से यहाँ तक। ये हमारा अलिफ़ हो गया। उसके बाद हम जो हमने दूसरे सबक में बे बनाया था कश वाला, वो बे डालेंगे हम। ये हमारी कशीदा काफ हो गई। तो यहाँ पर हम जिस तरह हमने टेढ़े रुख पर कलम रखा था, बे के लिए हमने पहले ये रखा था, फिर ये रखा था। तो अब हम ये नहीं रखेंगे, ये यहाँ पर आ गया, सिर्फ यहाँ पर ये टेढ़ा वाला रुख रखेंगे ये, और इसको खींच कर ले जाएंगे 11 ख़त तक। तो मैं पैमाइश लगा लेता हूँ। पैमाइश में मशक़ करने से हाथ में मज़बूती आती है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बे को बनाने का वही तरीक़ा जो हमने पिछली वीडियो में सीखा। भरपूर इंक लेंगे हम, क्योंकि ये हमारा बड़ा हुरूफ है, भारी हुरूफ है। भरपूर इंक के साथ सांस को रोक लेंगे। ये यहाँ से इसको हम आहंग कर देंगे। ये लाइन से थोड़ा सा यहाँ गैप आ गया, तो मेरी जो काफ है उसकी लाइन ये बन गई। ये लाइन से थोड़ी ऊपर बनी। लाइन पर भी इसको टिका सकते हैं। ये 11 ख़त की मेरी काफ की कश आ गई। यहाँ से ये एक ख़त गहरी होंगी, यहाँ पर ये वैसे ही आधा ख़त का गैप होगा। यहाँ से ये एक ख़त गहरी, अलिफ़ इसका 3 ख़त का होगा, और यहाँ से ये वही 1.5 ख़त की गहरी होंगी यहाँ से, और ये लंबाई 11 ख़त। अब हम इसकी कश लगाते हैं। तो कश को डालने का तरीक़ा जैसे हमने अलिफ़ बनाया 1/3 की पैमाइश में, वैसे ही कश बनाएंगे। और कश बनाने के लिए हम 3 ख़त पीछे जाएंगे, 1, 2, 3, और 3 ख़त ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3। यहाँ से इसकी अलिफ़ का ये ज़ाविया था, हम यूँ नीचे खींचे थे। अब इसमें अलिफ़ ही बनाएंगे, लेकिन ये ज़ाविये पर 45 के ज़ाविये पर जिस तरह अलिफ़ बनाया था उसी टेक्निक से हम काफ की कश खींचेंगे, वो इस तरह से।
यहाँ पर ये इस तरह से ये टच हो जाएंगे। उसके बाद ये जो इसको हम आहंग कर देंगे यहाँ पर, और ये इधर से भी इस तरह से हम आहंग हो जाएंगे। ये हमारी काफ हो गई। काफ की जो कश है वो 4 ख़त की होंगी। यहाँ से 1 2 3 4 ख़त की ये काफ की कश होंगी। ये पीछे 3 ख़त और अलिफ भी हमारा 3 ख़त का होगा। ये बारीकी के साथ हम इसको हम आहंग करेंगे। यहाँ पर भी ज़रा सी बारीकी आई है, इसको भी हम कलम की नोक से हम आहंग करेंगे। ये यानी ये ऐसे ही महसूस होना चाहिए कि ये यूँ आई और ये नीचे गिरी और फिर ये इसको खींच कर ले गए। इसको यहाँ पर फिल कर दिया। तो ये हमारा काफ का सबक था। तो अब इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आपने जिस तरह अलिफ बनाया था उसी तरह अलिफ बनाना है। इस तरह से 3 ख़त का आपने अलिफ बनाना है। अलिफ आपको अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। उसके बाद जो कश है, कश का ये जो ज़ाविया बनता है ये 45 के एंगल पर बनता है। तो आपने यहाँ से अंदाज़े पे इस तरह 4 ख़त दूर जाना है। ये अलिफ 3 ख़त का अगर रहा तो कश हमारी 4 ख़त की रहेंगी। ये आपने जहन में रखना है। यहाँ से 45 के ज़ाविये पर आपने यूँ जाना है 4 ख़त तक, और फिर यहाँ से इसकी इस तरह से कश गिरानी है ये यहाँ तक, और फिर इसको कलम की नोक से हम आहंग कर देना है। ये आप अलिफ बनाकर कश बनाकर बा भी खींच सकते हैं, या अलिफ बनाकर इसको बा जॉइन करे बाद कश भी खींच सकते हैं। सबका अपना अपना अंदाज़ होता है। तो ये यहाँ आने के बाद आपने वही एंगल रखना है जो हमने बा के लिए रखा था, ये वाला और ये। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया ऑटोमेटिक अलिफ में। उसके बाद टेढ़ा रखना है आपने और इसको खींच कर ले जाना है कंप्लीट करने के लिए। तो ये था आज हमारा काफ का सबक। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम गाफ के ऊपर डिस्कस करेंगे।